हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटर नीट यूजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग शेड्यूल जो आपका आ चुका है। ऑल इंडिया कोटा पे जो आपकी काउंसलिंग होती है, एमसीसी जो कंडक्ट कराता है, तो उसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो हमारे पास आ चुका है। काफ़ी समय से बच्चों को इंतजार था कि कब होगी काउंसलिंग स्टार्ट, कब मुझे कॉलेज मिलेगा, कब मैं काउंसलिंग में अपेयर हूँगा, कब हमारा सेशन शुरू होगा। तो गाइज आपका वेट खत्म हो चुका है और शेड्यूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। शेड्यूल को समझना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट शेड्यूल को नहीं समझ पाते हैं, जिसके दौरान वो काउंसलिंग में कहीं ना कहीं गलतियाँ कर देते हैं। तो इस गलती को हमें नहीं करना है, इसके लिए हमें शेड्यूल को पहले तो समझ लेना है। इस शेड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी काउंसलिंग ये होने वाली है, ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के सारे जो कॉलेजेस हैं आपके ओनली फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में साफ साफ लिखा हुआ है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है नर्सिंग के, बस वहीं पे आपको यहाँ पे आपको मान्य होगा ये कॉलेज जहाँ पे मेंशन है। एंड जो आपको 15% नीट ऑल इंडिया कोटा जो आपकी काउंसलिंग होने वाली, इसमें 100% डीम्ड की सीट्स भरी जाएंगी। एंड आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि आपका बीएचयू है, एंड आपका जो आपका बीएचयू कॉलेज, बीएचयू है, एम्स है, जिपमेर जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये सब आपके इसमें आते हैं। एम्स एंड जिपमेर, ये सारे इसमें इंस्टीट्यूट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो इस काउंसलिंग में अपीयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेन काउंसलिंग है। और इससे होपफुली जो आपके टॉप रैंकर बच्चे हैं, जैसे कि आपकी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2000 तक की रैंक है, तो उनके लिए आपकी चॉइस फिलिंग अलग होने वाली है। 5000 तक के जो स्टूडेंट, 2000 से 5000 तक के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए चॉइस फिलिंग हमें कुछ अलग करनी है। एंड उसके अपार्ट जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए चॉइस फिलिंग हमें ऑर्डर अलग सेट करना है। तो ये जो चॉइस फिलिंग हम करने वाले हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो ये भी हम इससे भी आपको एक वीडियोस आगे आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो इस चैनल पे बने रहिएगा और सारी काउंसलिंग आप हमारे चैनल पे देखते हुए कर सकते हैं पूरी अटेम्प्ट। ठीक है, अभी हम देखते हैं जो आपकी सीट मैट्रिक्स की जो इंस्टीट्यूट जो सीट मैट्रिक्स आपका प्रोवाइड करेगा, वो आपकी 17 तारीख से 18 तारीख के बीच में आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट अपनी सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो 19 जनवरी से 24 जनवरी 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड आपको जो पेमेंट फैसिलिटी है वो आपकी शाम के 3 बजे तक, 24 जनवरी शाम के 3 बजे तक पहले राउंड के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन ये हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। मॉपअप राउंड तक भी रजिस्टर आप कर सकते हैं। फिर आपका स्ट्रे राउंड होता है, जो स्ट्रेट वैकेंसी राउंड होता है, उसमें आप रजिस्टर फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे अगर आपने इसमें किसी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो ये एक रूल है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है पहले ही। फिर हम देखें चॉइस फिलिंग का आपका जो डेट है 20 से 24 जनवरी तक की आपकी चॉइस फिलिंग की डेट रहेगी, जो कि आपकी 12 शाम रात के 12 बजे तक आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एंड जो लॉकिंग का समय है वो आपका 24 जनवरी 4 बजे से आपका 24 जनवरी से लेकर 12 बजे तक, 24 जनवरी तक आप शाम तक यहाँ पे लॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका वेरिफिकेशन आपका रहेगा, जो आपके इंटरनल जो कैंडिडेट्स रहेंगे इस यूनिवर्सिटीज में, जो वेरिफिकेशन चलता रहेगा वो आपका 25 से 26 चलेगा। इसमें आपका कोई रोल नहीं, वो ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपका जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट वो 27 से 28 जनवरी तक आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगी सीट अलॉटमेंट की। एंड रिजल्ट आपको 29 जनवरी को यहाँ डिक्लेयर हो जाएगा। अब जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। आपको रिपोर्टिंग करनी है 30 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में आपको रिपोर्टिंग कर लेनी है। आपके पास 6 दिन का समय मिलने वाला है और इस 6 दिन के समय में आपको रिपोर्ट कर लेना है। जो भी बच्चे रिपोर्ट कर लेंगे उनको आगे के प्रोसेस के लिए आप अपीयर हो सकते हैं, और जो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट जो आपका शेड्यूल आपका जो कॉलेज दिखाएगा सीट मैट्रिक्स, वो आपकी 7 फरवरी से 8 फरवरी तक के बीच में आपको सीट मैट्रिक्स हो गया। फर्स्ट राउंड में जो बच्चे रिपोर्ट कर चुके होंगे, उसके बाद अगर जो बच्चे नहीं रिपोर्ट करते हैं या जो भी सीट्स बच जाती हैं या जो भी सीट्स अब लेफ्ट आउट हो जाएंगी, वो सेकंड काउंसलिंग में अपीयर होंगी। और सेकंड काउंसलिंग के लिए जो सीट मैट्रिक्स हमें कॉलेज अपना शो कर देगा वो 7 फरवरी से 8 फरवरी, 7 से 8 फरवरी एक दिन के अंतराल में यहाँ पे हमें मिल जाएगी सेकेंड राउंड के लिए। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वो 9 फरवरी से 14 फरवरी, 14 फरवरी डेट लास्ट है भाई, अंतिम वैलेंटाइन का दिन भी अंतिम दिन होता है, फिर 14 फरवरी माना जाता है जैसा कि, तो 14 फरवरी लास्ट डे है। आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो यहाँ पेमेंट फैसिलिटी है वो शाम के 3 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं 14 फरवरी को। ठीक है, देन आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो आपको 10 से 14 फरवरी के बीच में ही आपको चॉइस फिलिंग ही कर लेनी है। दैट मीन्स आप रजिस्ट्रेशन जब कर रहे हैं लगे हाथों आप अपनी चॉइस फिलिंग भी आप उसके बाद ही कर सकते हैं। तो 14 फरवरी तक रात के 12 बजे तक आप अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर सकते हैं।
देन हम देखते हैं ये इंटरनल वेरिफिकेशन, ये आपका 14 से 15 16 के बीच में हो जाएगा। एंड आपकी प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 17 से 18 के बीच में। एंड आपका जो रिजल्ट है वो 19 फरवरी को आपको रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो 19 फरवरी 2022 को आपको यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको 7 दिन का फिर से समय मिलेगा और 20 से 26 फरवरी तक में आप अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करिए। एंड रिपोर्टिंग के बाद आपका जो भी आपने कॉलेज अपने अलॉट किया, आपको जो भी कॉलेज मिल गया है, आप उसको अपना यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अब शेड्यूल है, नेक्स्ट शेड्यूल आपके जो 2 राउंड्स हो गए हैं बच्चों, उस 2 राउंड्स के बाद आपका जो लास्ट राउंड होता है वो आपका मॉप अप राउंड होता है और उसके बाद भी हमारा एक स्ट्रे राउंड होता है। तो मॉप अप राउंड का हम थोड़ा सा शेड्यूल देख लेते हैं। 28 से 1 मार्च के बीच में आपको यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस, कॉलेज अपना सीट मैट्रिक्स आपको शो कर देगा और उस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे मॉप अप राउंड में जाना चाहिए और वहाँ पे सीट्स वैकेंट है, तो आप उस कॉलेज के लिए प्रयास कर सकते हैं और आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। 2 मार्च से आप 7 मार्च के बीच में आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। एंड पेमेंट फैसिलिटी आपके यहाँ पे 3 बजे तक आपको पेमेंट फैसिलिटी मिलेगी, 7 मार्च तक की 3 बजे तक की। फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 3 मार्च से 7 मार्च तक आप अपनी चॉइस फिलिंग उसी दौरान में अपनी आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए। रात के 12 बजे तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो इंटरनल यहाँ पे जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन होना है वो आपकी 9 मार्च तक हो जाएगी। एंड आपको रिजल्ट जो है वो 12 मार्च को यहाँ पे मिल जाएगा। 12 मार्च को आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आप अपनी रिपोर्टिंग 13 से 19 मार्च के बीच में आप अपनी 7 दिन का फिर से समय मिलेगा, आप अपनी रिपोर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका मॉपअप का प्रोसीजर है। 19 मार्च तक क्लियर हो जाएगा कि आपको भाई किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गई है, आप अपना रिजल्ट, आपका जो स्कोर है, आपने कहाँ तक उसको सेटिस्फाई किया है और आप किस कॉलेज को डिजर्व करते हो, आप कौन से कॉलेज में इस साल में पहुंच रहे हैं अपने स्कोर को यूज करते हुए। ठीक है। एंड इसमें साफ साफ लिखा है ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट पेड सीट टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर कैरिंग आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, एडमिशन इन वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज टू स्टार्ट ड्यूरिंग रिपोर्टिंग मॉड्यूल। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके पास वैकेंसी बचती है कॉलेज में, जो भी आपके सीट्स बचती हैं, उसके बाद आपका स्ट्रे राउंड कंडक्ट करा जाएगा और स्ट्रे राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट तभी कर सकते हैं जब आपने यहाँ पे रजिस्टर किया हो। ठीक है गाइस। सो देख लेते हैं हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में थोड़ा सा। नो न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है नो न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है। पेमेंट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन स्ट्रे राउंड एंड नो फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑनलाइन स्ट्रे राउंड। दैट मींस जो आपने चॉइस फिलिंग मॉपअप राउंड में की थी वही चॉइस फिलिंग आपकी यहाँ पे कैरी ऑन होने वाली है स्ट्रे राउंड में भी। इसमें हम न्यू चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। देन आपका चॉइसेस एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट इन मॉपअप राउंड विल बी कंसिडर्ड। जो आपने मॉपअप राउंड में किया था, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी, वही आपको यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी, वही आपकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग बनी रहेगी। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑनलाइन बाय रनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट कैन ओनली पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्ट्रे राउंड। ठीक है। अभी तक जिसको कोई भी सीट नहीं मिली थी बच्चों, वही बच्चों को इसमें सीट मिलेगी। जिनको पहले सीट्स मिल चुकी थी उनको स्ट्रे राउंड में यहाँ पे कोई और अपग्रेड सीट या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अभी जो सीट उनको उन्हीं को मिलेगी जिनको पहले कोई भी सीट नहीं मिली थी। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। इसका रिजल्ट 22 मार्च को आ जाएगा और इसकी भी रिपोर्टिंग के लिए आपको सिर्फ इसमें आपको 4 दिन का सिर्फ समय मिलेगा। 23 से 26 मार्च के बीच में आप इसमें रिपोर्टिंग कर लीजिएगा और आपका ये फाइनल हो जाएगा। तो इसमें 4 दिन का हमें समय मिला रिपोर्टिंग के लिए, इसको ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है। तो ये हमारा रहा शेड्यूल, हमारी जो काउंसलिंग है 15% ऑल इंडिया कोटा की डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। तो इस काउंसलिंग के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें अपनी काउंसलिंग में अपीयर होना है एंड डेट्स के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे अपने प्रोसेस को करना है। सो आई होप मैंने इस शेड्यूल को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है और इस शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे। एंड आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है तो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, हमारे द नीट यूजी चैनल पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे काउंसलर से आप संपर्क कर सकते हैं और आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसा कि इंजीनियरिंग में काउंसलिंग में हमने आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश की है, ऐसे ही हम आपको मेडिकल की भी काउंसलिंग से पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। तो गाइज हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, बहुत सारा प्यार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइज।